सभी को नमस्कार फ्रेंड्स। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस पार्ट 6 के बारे में। इस पार्ट 6 में कंटेंट पढ़ेंगे ग्रोथ मॉडल्स। तो ग्रोथ मॉडल्स में ये टॉपिक 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का टॉपिक है ग्रोथ मॉडल्स। और ग्रोथ मॉडल्स में पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल यानी कि रैपिड ग्रोथ, और दूसरा ग्रोथ मॉडल है लॉजिस्टिक, उसे सप्लाई ग्रोथ कहते हैं। माय सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। दोस्तों, बात करेंगे ग्रोथ मॉडल, और ग्रोथ मॉडल्स को ग्रोथ फॉर्म्स भी कहते हैं। तो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट यूज 2 मॉडल्स टू डिस्क्राइब हाउ पॉपुलेशन ग्रो ओवर अ टाइम। ये समय के साथ पॉपुलेशन कैसी ग्रो होती है, तो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट ने 2 फॉर्म्स बनाए हैं ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर पूछा है एनसीईआरटी ने कि डज द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन विथ टाइम शो एनी स्पेसिफिक एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न। क्या समय के साथ पॉपुलेशन की ग्रोथ कोई स्पेसिफिक और ये क्या कहा है प्रेडिक्टेबल पूर्वानुमान या प्रेडिक्टेबल पैटर्न दिखाई देता है। और आगे बात करेंगे कि वी हैव बीन कंसर्न्ड अबाउट अनब्राइडल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन। आप अनकंट्रोल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन को काफी संबंधित है, एंड अनब्राइडल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ कई प्रॉब्लम्स, कई समस्या निर्माण हुई है। कहाँ? इन आवर कंट्री, अपने इंडिया में कई पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ कई समस्या निर्माण हुई है। एंड इट इज देयरफॉर नेचुरल फॉर अस टू बी क्यूरियस इफ डिफरेंट एनिमल पॉपुलेशन इन नेचर बिहेव द सेम वे। जैसे ह्यूमन का पॉपुलेशन ग्रोथ और उसके साथ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हम अपने देश में जो भी बेलगाम पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है इसके द्वारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, इससे चिंतित है। इसलिए यह क्यूरियस होगा, उत्सुक होगा। यहाँ पर देखिए कि ये क्यूरियस होगा कि स्वाभाविक है कि एनिमल नेचर में विभिन्न एनिमल पॉपुलेशन की तरह ये बिहेव करते हैं, या ग्रोथ उनका कुछ नियंत्रण दिखाई देता है। तो नेचर बिहेव द सेम वे टू शो सम रिस्ट्रेंट कंट्रोल ऑन ग्रोथ। ऐसा बर्ताव कई एनिमल्स करते हैं क्या? कई रिस्ट्रेंट होते हैं क्या एनिमल्स? जैसे या आपको डीर दिखाई दे रहा है, ये प्लांट दिखाई दे रहा है। इस प्यारे दोस्तों, इसी टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। तो ऑर्गेनिज्म को सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन के नजरिए नहीं देखना, एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में ये नजरिए से भी देखना चाहिए। आगे क्या लिखा है कि परहैप्स वी, यहाँ पर देखिए, परहैप्स वी कैन लर्न अ लेसन और टू फॉर्म फ्रॉम नेचर ऑन हाउ कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा कंट्रोल करना, शायद हमें क्या नेचर से 1 या 2 सबक सीख सकते हैं कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। ये लाइन ये करिए। तो पॉपुलेशन ग्रोथ की मॉडल्स या फॉर्म्स कहेंगे कि 2 है। एक्सपोनेंशियल, उसे मोर रैपिड ग्रोथ कहते हैं, और दूसरा फॉर्म है या मॉडल है लॉजिस्टिक, उसे सप्लाई ग्रोथ मॉडल कहेंगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर पहले देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में। आप जानते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन को जीवित रहने के लिए रिसोर्सेस की जरूरत होती है। कौन से रिसोर्सेस होते हैं? फूड एंड स्पेस। तो फूड एंड स्पेस, ये फूड तो बायोटिक रिसोर्सेस है, अबायोटिक रिसोर्सेस स्पेस है, यानी कि रिसोर्सेस में बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेस होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। और इस बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी इज ऑब्वियसली इसेंशियल, ये जरूरी होती है फॉर द अनइम्पीडेड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन की अखंडित ग्रोथ होने के लिए, अनइम्पीडेड एंड के अखंडित ग्रोथ होने के लिए रिसोर्सेस की जरूरत होती है। दोस्तों, रिसोर्सेस एनिमल्स के लिए कौन से होते हैं कि एनिमल्स के लिए फूड होता है, वाटर होता है, शेल्टर होता है, नेस्टिंग स्पेस होता है, मेटिंग होता है। और प्लांट्स के लिए कौन से होते हैं रिसोर्सेस? वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट, स्पेस, ये होते हैं, जरूरी होते हैं। तो आइडियली व्हेन रिसोर्सेस इन द हैबिटेट, किसी भी हैबिटेट में, फॉरेस्ट हैबिटेट हो या ग्रासलैंड हैबिटेट हो या डेजर्ट हैबिटेट हो, तो व्हेन द रिसोर्सेस इन द हैबिटेट यदि अनलिमिटेड होते हैं
Each species has the ability to realize fully its innate और उसे बायोटिक पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर। यदि रिसोर्सेस की मात्रा अधिकांश होती है तो कोई भी ऑर्गेनिज्म ये उनका नंबर ये इनेट या बायोटिक पोटेंशियल से ग्रो करता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। एज अ डार्विन ऑब्जर्व व्हाइल डेवलपिंग द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जब डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डेवलप की, उसी उनकी थ्योरी में ये देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने कहा है ये इनेट और बायोटिक पोटेंशियल की बात कही है। दोस्तों आगे देखेंगे कि बात करेंगे कि द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रोज इन एन एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक फैशन। तो ज्योमेट्रिक फैशन क्या होती है, जैसे नंबर आप जानते हैं 1 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन, इसे ज्योमेट्रिकल फॉर्म की पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। यहाँ पर देखिए, इफ इन अ पॉपुलेशन ऑफ साइज n, पॉपुलेशन की साइज कैपिटल N से डिनोट की जाती है, और पॉपुलेशन में बर्थ होते हैं तो बर्थ के रेट्स भी होते हैं। बर्थ रेट्स कौन से बर्थ रेट्स होते हैं, नॉट अ टोटल नंबर बट पर कैपिटा बर्थ, दैट इज हाउ मच इंक्रीज और डिक्रीज आर रिप्रेजेंटेड एज ए पी। तो बर्थ इंक्रीज कितने हुए हैं तो कैपिटल बी से डिनोट किया जाते हैं, एंड डेथ रेट्स पॉपुलेशन में पाए जाते हैं अगेन पर कैपिटा डेथ रेट्स, तो ये डेथ रेट्स स्मॉल डी से डिनोट किए जाते हैं। देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन साइज ये कैपिटल एन से डिनोट की जाती है। पॉपुलेशन डेंसिटी कहे या साइज कहे ड्यूरिंग अ यूनिट टाइम पीरियड कौन सा होता है, यूनिट टाइम पीरियड टी होता है, डी एन बाई डी टी विल बी डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू बी माइनस डी इंटू एन। तो स्मॉल डी यहां पर दिखाई देता है, डी एन स्मॉल डी एन बाय स्मॉल डी टी स्मॉल टी, तो ये मतलब होता है स्मॉल चेंजेस होते हैं टाइम के साथ। लेट बी माइनस डी क्या होता है, बी ये होता है कि पर कैपिटा बर्थ और पर कैपिटा डेथ दैट इज इक्वल टू आर। देन इक्वेशन कौन सा आता है, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन आता है। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला आपको नीट में पूछ सकते हैं, पूछेंगे। दोस्तों डी एन बाई डी टी इज अ रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज यहाँ पर डी एन बाई डी टी से डिनोट की जाती है, और ये स्मॉल डी इज द रेट ऑफ चेंज वेयर द एन इज द पॉपुलेशन साइज। दोस्तों ये आर की बात जहां पर हो रही है, यहाँ पर देखिए द आर स्मॉल आर इन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, इसे इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कहेंगे या बायोटिक पोटेंशियल कहेंगे। तो बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है दोस्तों, बायोटिक पोटेंशियल ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की में जन्मजात जो भी पोटेंशियल होता है रिप्रोडक्शन का, पॉपुलेशन ग्रोथ का, तो ये नेचुरली इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कहेंगे या बायोटिक पोटेंशियल कहेंगे। और ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस बायोटिकल पोटेंशियल इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, मापदंड है, इसलिए चूजन फॉर जांचने के लिए असाइनिंग और इवैल्यूएट इंपैक्ट्स ऑफ एनी बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये आर वैल्यू उसे कहेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स के पॉपुलेशन की ग्रोथ पर कई इंपैक्ट हो रहे हैं, इसलिए ये आर वैल्यू यानी कि नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक इंक्रीज, बायोटिक पोटेंशियल ये होते हैं। दोस्तों आगे बात करेंगे कि यहाँ पर देखिए ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन कोई उनकी नीट वालों की, एनटी वालों की कोई गारंटी नहीं होती। टू गिव यू सम आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैल्यू यानी कि बायोटिक पोटेंशियल फॉर द नॉर्वे रैट, यहाँ पर देखिए कि नॉर्वे रैट का बायोटिक पोटेंशियल आर वैल्यू कितनी है, 0.015 है नॉर्वे रैट की वैल्यू। नॉर्वे रैट की वैल्यू ये आर वैल्यू 0. एंड फॉर द फ्लोरल बीटल यानी कि आटे में पाए जाने वाले कीड़े, तो उनकी आर वैल्यू 0.12 है।
आगे लिखा है इंडिया की पॉपुलेशन सेंसस के बारे में। इन 1981 द आर वैल्यू फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन, कहाँ, इंडिया में 0.025। ये आपको दिखने में छोटे दिखाई देते हैं आंकड़े, लेकिन काफी बहुत ही बड़े होते हैं यारों। यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द करंट आर वैल्यू इज, यानी कि करंट आर वैल्यू। इंडिया का सेंसस हर 10 साल्स में होता है। 1878 में ये पहला सेंसस हुआ था, तब से ये सेंसस 1921 में सेंसस होना चाहिए था, लेकिन कोरोना की वजह से सेंसस नहीं हुआ। तो आर वैल्यू काउंट करने के लिए, फॉर कैलकुलेटिंग आर वैल्यू, आपको कौन सी पॉपुलेशन ग्रोथ की जानकारी चाहिए? आपको यू नीड टू नो, आपको जानकारी होनी चाहिए किसी भी पॉपुलेशन के बर्थ रेट्स की और डेथ रेट्स की। तो ये आपको यदि जानकारी होती है तो किसी भी पॉपुलेशन ग्रोथ की आर वैल्यू यानी कि बायोटिक पोटेंशियल, इंट्रिंसिक ग्रोथ आप निकाल सकते हैं। ये अबव इक्वेशन डिस्क्राइब, जो भी आपने ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इक्वेशन पढ़ा है, तो या ज्योमेट्रिकल ग्रोथ का इक्वेशन पढ़ा है, ये पैटर्न ऑफ अ पॉपुलेशन फिगर as a result in a J-shaped curve when we plot n in a relation to time। तो ये देखिए, आपको इस पिक्चर में देखिए दिखाई दे रहा है ये J-shaped कर्व। यहाँ दिखाई दे रहा है x एक्सिस को टाइम दिया है और y एक्सिस को पॉपुलेशन दिया है। ऐसा नेचर में नहीं होता दोस्तों। जब आप किसी लेबोरेटरी में स्टडी करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ की, पेट्री डिश में बैक्टीरिया आप ग्रोथ कर सकते हैं। तो यदि आप यहाँ पर देखिए कि ये स्मॉल साइज का पेट्री डिश है और इस पेट्री डिश में ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, इसको आर्टिफिशियली आप खाना दे रहे हैं और यदि खाना देते बाद ये पूरा भर जाएगा बैक्टीरिया की पॉपुलेशन से, और इस बैक्टीरिया को आगे दूसरी बड़ी पेट्री डिश में ट्रांसफर करेंगे, तो ये भी कई आप इनका फूड और स्पेस दे रहे तो ये भी पूरा भर जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नेचर में आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जब लेबोरेटरी कंडीशन में आप कई बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं तो उनका ग्राफ जे शेप कर्व आएगा व्हेन वी प्लॉट या कैपिटल एन विद रिलेशन टू टाइम। तो ऐसा नेचर अलाउ नहीं करता, लेकिन ये आर्टिफिशियली हो सकता है, होता है दोस्तों। ये इस जे शेप कर्व क्या कह रहा है कि इक्वेशन dn by dt इज इक्वल टू rn, इसकी बात हो रही है। ये इक्वेशन याद रखना दोस्तों। जब रिस्पॉन्सेस ग्रोथ को लिमिट नहीं कर सकते, ये कर रहा है, जो भी रिस्पॉन्सेस होते हैं तो ग्रोथ को लिमिट नहीं कर सकते। ये किससे पता लगता है? स्मॉल d कैपिटल N by dt इज इक्वल टू rn से पता लगता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात चल रही है यहाँ पर। आगे देखेंगे कि if you are familiar with the basic calculus, you can derive integral form of exponential growth equation। यदि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये बिल्कुल इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ इक्वेशन की जानकारी होनी चाहिए। कैसे? nt इक्वेशन दिखा है, nt n यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू n0 e RT। क्या लिखा है? NT पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम की कही जाती है, और N0 पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0 लेवल पर होती है, और R की बात करते हैं तो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कहेंगे, और E ये द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स 2.71828 के होता है। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इंटीग्रल फॉर्म है, ये बात रखिए। इंटीग्रल फॉर्म की जब फॉर्मूला की बात आती है तो NT इज इक्वल टू N0 ERT, ये याद रखना मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा है कि एनी स्पीसीज, कोई भी प्लांट यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज हो, ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंडीशंस, कैन रीच इनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटीज इन अ शॉर्ट टाइम। छोटे समय में कई ये जो भी स्पेस होता है तो ये भर जाएगा, ऐसा कहा है। इसी बारे में डार्विन ने कहा है कि
डार्विन showed how even a slow growing animal like elephant, इस पिक्चर में देखिए आपको ये एनिमल स्लो ग्रोइंग होता है, ये कुड ऐसे कंडीशन में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के कंडीशन में ये कुड रीच इनॉर्मस नंबर, कई सारे उनके नंबर बढ़ेंगे इन अब्सेंस ऑफ चेक्स, यदि कोई उसे लिमिट नहीं होती, कोई चेक्स नहीं होता, तो जब रिसोर्सेस फुल्ली होंगे, इनॉर्मस होंगे, तब पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स का ही बढ़ेगा, ऐसा डार्विन साहब ने कहा है। डार्विन ने दिखाया है कि कैसे हाथी जैसा धीमी गति से बढ़ने वाला एनिमल या जानवर भी नेचर की जांच के अभाव में भारी संख्या में पहुंच सकता है, ये कही है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है नेचर में, ये बात यहाँ पर कही। दोस्तों आगे देखेंगे, बात करेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ की। यहाँ पर भी लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात डार्विन करते हैं, कैसे करते हैं ये इसे सोचेंगे। दोस्तों नेचर में देखिए यहाँ पर, नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन नेचर हैज एट इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अच्छी तरह से ये स्टेटमेंट देखना, नेचर में किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन के पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की परमिशन देने के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं होती। कैसे? यदि नहीं होते तो ये लीड्स करता है, रिसोर्सेस यदि कम होंगे तो कंपटीशन ऑर्गेनिज्म में बढ़ेगी। ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनमें कंपटीशन होना ही होना है बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस यानी कि बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेस की बात चल रही है। लिमिटेड होंगे, मर्यादित होंगे तो कंपटीशन होना ही होना है। इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। यदि कंपटीशन होती है, जो फिट ऑर्गेनिज्म होगा ये सर्वाइव होगा, जीवित होगा और रिप्रोड्यूस करेगा उस हैबिटेट। और द गवर्नमेंट ऑफ मेनी कंट्रीज हैव आल्सो रियलाइज्ड दिस फैक्ट। कई सारे वर्ल्ड के देशों ने रियलाइज किया है कि फैक्ट कैसे, इंट्रोड्यूस्ड वेरियस रिस्ट्रेंट, कई प्रतिबंध लगाए ह्यूमन पॉपुलेशन पर विथ व्यू ऑफ लिमिटेड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। ह्यूमन की पॉपुलेशन ग्रोथ लिमिटेड होनी चाहिए। दोस्तों ये लॉजिस्टिक ग्रोथ का आपको ये वॉर्म दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए ये बी है। व्हेन द रिस्पॉन्सेस आर लिमिटेड द ग्रोथ प्लॉट द लॉजिस्टिक ग्रोथ। और इनमें एक स्पेसिफिक दिया है कैरिंग कैपेसिटी के बारे में, इसकी चर्चा आगे करेंगे। आगे क्या लिखा है इस पिक्चर में देखिए आप, लॉजिस्टिक ग्रोथ का ये मॉडल दिखाई दे रहा है। वाई एक्सिस पर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी कैपिटल एन से डिनोट की है, एक्स एक्सिस पर यहाँ टाइम दिया है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में पॉपुलेशन, ये यूनिवर्सल मॉडल है। सबसे पहले क्या होगी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो ग्रोथ होगी, और उस स्लो ग्रोथ में कई सारे क्या होंगे, रिसोर्सेस होंगे। रिसोर्सेस यानी कि प्लांट के लिए कौन से होते हैं, वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट और स्पेस। एनिमल के लिए रिसोर्सेस कौन से हैं, फूड, वाटर, शेल्टर, नेस्टिंग स्पेस और मेटिंग के लिए। सबसे पहले जानेंगे कि लैग फेज आएगा, बाद में ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्सेलरेशन होगा, लॉग फेज, फास्ट ग्रोथ होगी, और फास्ट ग्रोथ होने के बाद डीसेलेरेशन होगा यानी कि स्लो ग्रोथ होगी, और लास्ट में ये स्टेबलाइज इक्विलिब्रियम आएगा, स्टेशनरी फेज आएगा, उसे असिम्प्टोमेट कहेंगे। और कहाँ पर असिम्प्टोमेट होता है, स्टेशनरी फेज कहाँ होती है, किसी भी इकोसिस्टम में किसी भी उसे कैरिंग कैपेसिटी होती है, ये डिनोट की जाती है कैसे। तो इसकी ही चर्चा आगे करेंगे। दोस्तों क्या लिखा है, दोस्तों बात करेंगे कि नेचर में क्या लिखा है, इन नेचर अ गिवन हैबिटेट, किसी भी हैबिटेट हो, फॉरेस्ट हैबिटेट हो या डेजर्ट हो या एक्वेटिक हैबिटेट हो, उस हैबिटेट में इनफ रिसोर्सेस होते हैं सपोर्ट करने के लिए, तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन बढ़ सकते हैं, बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। यदि रिसोर्सेस तो हमेशा लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, स्पेस भी लिमिटेड अमाउंट होती है, जितनी रिसोर्सेस की कैपेसिटी है, स्पेस की कैपेसिटी है, उसके मुताबिक क्या होगा कि पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा। दोस्तों लेट अस कॉल दिस लिमिट एज ए नेचर कैरिंग कैपेसिटी। जो भी
बायोटिक और अबायोटिक एजेंट्स की लिमिट होती है, उसे कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, और एक कैरिंग कैपेसिटी के से डिनोट की जाती है, और उस कैरिंग कैपेसिटी को के स्पीसीज इन दैट हैबिटेट कहेंगे। बात करेंगे आगे कि क्या लिखा है, पॉपुलेशन ग्रोइंग इन हैबिटेट, किसी भी हैबिटेट में पॉपुलेशन ग्रो होती है कैसे, विथ लिमिटेड रिसोर्सेस से, शो इनिशियली कौन से पहले आएगा, लैग फेज, फॉलोड बाय फेजेस ऑफ, क्या आएगा कि बाद में लॉग फेज यानी कि एक्सेलरेशन फेज आएगा। एक्सेलरेशन फेज यानी कि फास्ट ग्रोथ होगी, क्योंकि फास्ट ग्रोथ होने के लिए ये यहाँ पर रिसोर्सेस कई मात्रा में ज्यादा होते हैं, और बाद में डिसेलरेशन फेज आएगा यानी कि स्लो ग्रोथ होगी ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन की, एंड फाइनली असिम्प्टोट होगी। फाइनली कैसी होगी, असिम्प्टोट यानी कि स्ट्रेट लाइन में आएगी किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, पॉपुलेशन, व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि पॉपुलेशन साइज कैपिटल एन से डिनोट की जाती है, ये रीचेज द कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी के आगे कोई भी किसी भी स्पीसीज की डेवलपमेंट नहीं होगी, ये यहाँ पर कहा है। दोस्तों आगे देखेंगे, बात करेंगे कि प्लॉट, देखिए यहाँ पर प्लॉट एन यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी इन रिलेशन टू टाइम, ये पॉपुलेशन डेंसिटी वाई एक्सिस को दी है, रिलेशन टू टाइम एक्स एक्सिस को दिया है। रिजल्ट्स यानी कि कैसा कर्व आएगा, ये सिग्मोइड कर्व आएगा, एस शेप का कहेंगे उसे, और दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड वर्ल्ड्स पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कहेंगे। कौन सी, वर्ल्ड्स पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। आपके एनसीईआरटी के किताब में 13.6 डायग्राम देखना, एंड ये वर्ल्ड्स पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कैसे डिस्क्राइब की जाती है, बाय फॉलोइंग, dn by dt इज इक्वल टू rn, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला है था ये। तो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला कैसा है, dn by dt इज इक्वल टू rn, आपको वाकिफ है इससे, इन ब्रैकेट k माइनस n अपॉन k, ये क्या होता है इसकी यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों dn, स्मॉल dn क्या होता है, द चेंज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन, ये होता है, और dt क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी अ चेंज इन टाइम t के बाद, और r होता है इंट्रिंसिक रेट यानी कि पर कैपिटा रेट होता है ऑफ नेचुरल, निसर्गतः कैसे इंक्रीज होती है पॉपुलेशन। दोस्तों ये वर्ल्ड्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल दिया है, ये इकोलॉजिस्ट इनका नाम है, वर्ल्ड्स पर इन्होंने दिया है, इसलिए वर्ल्ड्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल कहते हैं इसे। आगे लिखा है कैपिटल एन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं इनिशियल, के कैरिंग कैपेसिटी होती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये लिमिट दिया है कैरिंग कैपेसिटी का किसी भी हैबिटेट का, तो इक्वेशन आता है dn by dt is equal to rn in bracket k minus n upon k, ये सिग्मॉइड इसे करवाता है। Since the resources for growth for most animal populations are finite, चूंकि अधिकांश, क्या लिखा है, चूंकि अधिकांश एनिमल पॉपुलेशन के लिए ग्रोथ के संसाधन या रिसोर्सेस लिमिटिंग है, और देर सवेर लिमिटिंग हो जाती है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को अधिक रियलिस्टिक माना जाता है, ऐसा का। Since resources for the growth for most of the animals populations are finite and become a limiting sooner or later, the logistic growth model is considered as a more realistic, ये रियलिस्टिक माना जाता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल को रियलिस्टिक नहीं माना जाता, याद रखना। दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट सेनस जो भी 10 साल में होता है अपनी कंट्री में, इंडिया जैसी कंट्री में, तो इस 10 साल में क्या लिखा है, गैदर फ्रॉम गवर्नमेंट सेंसस डेटा द पॉपुलेशन फिगर फॉर इंडिया फॉर द लास्ट 100 ईयर्स। 1878 से 8 में पहला पॉपुलेशन ग्रोथ यह जनसंख्या की थी, तो उस 100 ईयर से आप क्या करेंगे कि इंफॉर्मेशन गैदर करें ऑनलाइन या इंटरनेट से, उस इंफॉर्मेशन को प्लॉट करना है ग्राफ से, एंड चेक विच ग्रोथ पैटर्न इज एविडेंट, कौन सा ग्रोथ पैटर्न एविडेंट है। दोस्तों यहाँ पर स्टॉप करते हैं, इस वीडियो को अंदर रखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।